नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपको याद है, 13 मई को स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस में यानी कि शीश महल के अंदर जमकर कूटा गया। पटक पटक के उनको मारा जैसा बताया जाता है। और जो भाजपा नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं इनके आम आदमी पार्टी के, कपिल मिश्रा, वो जैसा बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल को 4-5 चांटे पड़े तकड़े वाले। इसके बाद उन्होंने कुटवा दिया, विभव से बुलाकर फोन करके बुलाया। दोनों ही लोगों ने अपने मोबाइल भी नहीं दिए जांच एजेंसियों को, अरविंद केजरीवाल ने भी नहीं दिया और विभव ने भी नहीं दिया। विभव ने फॉर्मेट करवा दिया। तो ये दोनों ही लोगों की सेम स्ट्रेटेजी, ये दो चोर एक साथ मिलकर एक जैसी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे थे। परंतु एक बड़ी बात हम जो आपको बताना ये चाहते हैं कि भाई साहब जरा सा सोच के देखिए, आखिर स्वाति मालीवाल को कूटा क्यों गया था? आरोप क्या था? स्वाति मालीवाल पर आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया कि स्वाति मालीवाल ने धरने प्रदर्शनों में हिस्सा नहीं लिया, स्वाति मालीवाल ने कोई ट्वीट नहीं किया, जाकर वो अपनी बहन के बहाने से विदेश चली गई, वहां पर बैठ गई, आराम से रही और आई तो उनको कूटवा दिया गया। ये आरोप थे। विदेश घूम रही थी केजरीवाल, तिहाड़ जेल में, तो वो विदेश घूम रही थी, तो भैया ये भी बाहर बैठती क्या? तो हम आपको कहना ये चाह रहे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अभी आपको हम बताते हैं मामला क्या है। मामला दरअसल ये है कि जो जो आरोप स्वाति मालीवाल पर लगा रही थी आम आदमी पार्टी उनकी पिटाई के बाद, वो सारे काम, बल्कि उनसे भी 4 कदम आगे के काम तो राघव चड्ढा कर रहे हैं। तो यानी कि अब क्या राघव चड्ढा भी कुटने वाले हैं? लगता तो ऐसा ही है। अगर सचमुच स्वाति मालीवाल को इस वजह से कूटा गया था, तो राघव चड्ढा की भी हो सकता है आने वाले समय में हड्डी पसली एक कर देंगे ये आम आदमी पार्टी के लोग। और अगर वो पकड़े गए सीएम हाउस के अंदर, तो सचमुच कोई दूसरा विभव पैदा कर लिया जाएगा। भाई साहब, बहुत सारे विभव है इनके पास, और विभव को ही वापस बुला लेंगे, हो सकता है कुटवाने के लिए कि आपके राघव चड्ढा को जरा और कूट दे। तो राघव चड्ढा आजकल अपनी ससुराल के अंदर विदेश में बैठकर ससुराल वालों के साथ बड़ी रंगरेलिया यानी कि मौज मस्ती कर रहे हैं। और लगातार जो उनकी पत्नी है, जो हीरोइन उनकी पत्नी है परिणीति चोपड़ा, वो लगातार ट्वीट दर ट्वीट कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह, देखिए, अरविंद केजरीवाल कोमा में जा रहे हैं। भैया किसी भी दिन सोते सोते वो कोमा में चले जाएंगे, और ये ड्रामा अरविंद केजरीवाल जरूर करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, हो सकता है किसी दिन वो गिर पड़े, जैसे कि उन्होंने अभी कोर्ट के अंदर एक दिन किया था, चाय बिस्कुट खिलाए थे पुलिस वालों ने। वो नाटक अभी अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं कि गिरेंगे वो और अपना कोमा का ड्रामा कर लेंगे, अस्पताल जाएंगे सीधा। कोर्ट भी डर जाएगा, कानून भी डर जाएगा, हर चीज डर जाएगी, कहेंगे भैया से तो रखो अस्पताल के अंदर। तो इधर अरविंद केजरीवाल कोमा में जा रहे हैं और उधर राघव चड्ढा मस्ती कर रहे हैं। आपको याद है ना, 2 दिन पहले लंदन के अंदर विंबलडन टेनिस के कोर्ट में राघव चड्ढा अपनी पत्नी के साथ फोटो ट्वीट कर रहे थे खींचकर। और ये कोर्ट कोई साधारण जगह नहीं है, यहां पर टिकट जो है खरीदे जाते हैं, 20 लाख से शुरू होता है टिकट। ये वो राघव चड्ढा है आम आदमी पार्टी के, जो एक पत्रकार साहब, बड़े किसने उन्हें पत्रकार बनाया समझ नहीं आया, एक विचारधारा को बढ़ाने वाला व्यक्ति जो आजकल बेरोजगार हो गया है, वो इनका इंटरव्यू ले रहा था और उसमें कह रहा था, देखिए अब ये दिल्ली का सबसे गरीब सांसद है बॉस, 20,000 रुपए मात्र हैं, वो 20 लाख का टिकट लेकर अपनी पत्नी के साथ विंबलडन टेनिस देख रहा था। और विंबलडन टेनिस जो देख रहा था, वहां पर वो वहां के सबसे महंगे कोर्ट के अंदर बैठा हुआ था। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि स्वाति मालीवाल को भी तो इसी बात पर सजा दी गई थी? अगर स्वाति मालीवाल को इस पर सजा दी गई थी, तो डेफिनेट राघव चड्ढा भी अब टारगेट पे होंगे, क्योंकि आज पार्टी जिस संकट से गुजर रही, अरविंद केजरीवाल किसी भी वक्त बॉस कोमा में जा सकते, पता नहीं कौन आके उनका रात में
चेकअप करके चला जाता है कि भैया 50 से नीचे चला गया इसका, तो सो रहा था अभी ये केजरीवाल साहब सेल में सो रहे थे, जमीन पर नीचे शीश महल में जो मौज ले रहे हैं वो ले रहे हैं। वो तिहाड़ जेल की एक सेल में नीचे जमीन पर पड़ा था, पत्थर के उस पे कंबल बिछा के, और वहां पर उसका पता नहीं कौन एक आदमी व्यक्ति, कोई यक्ष, कोई दूत आता है, कोई यमराज का कोई दूत होगा, जो रोज एक चिट लिख के चला जाता है तिहाड़ जेल के अंदर कि इनका तो रात में भैया ये तो 50 से नीचे चला गया इनका, और इनके टेस्ट कर मारता है। तो आप समझिए बड़ा संकट है, बहुत बड़े संकट से अरविंद केजरीवाल गुजर रहे हैं, किसी भी वक्त कोमा में जा सकते हैं। और उनका जो सबसे बड़ा सिपह सालार है राघव चड्ढा, वो मौज काट रहा है भाई, कमाल हो गया। तो उसके साथ कुछ नहीं है या होने वाला है, दोनों बातों में से कोई एक हो सकती है। बड़ा संकट में है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, और राघव चड्ढा को मस्ती सूझ रही है भैया, बेचारे क्या करें। उनकी तो पत्नी अकेली हनीमून मनाने चली गई थी ना यार, अब तो मनाना पड़ेगा ना बॉस। सबने देखा सोशल मीडिया पे कितनी फोटोज डाली, चर्चा में रहे, सब कुछ चला, परंतु आप समझिए कि अब राघव चड्ढा जैसे ही वापस आएंगे, किसी ना किसी दिन कोई एक और विभव खड़ा होगा, और फिर वही 13 मई स्वाति मालीवाल, यानी कि राघव चड्ढा को सावधान होकर आना पड़ेगा। आप पता नहीं उन्होंने क्या सेटिंग की थी इस बार, तो वापस आकर के उनके साथ ज़्यादा उनको थोड़ा बखस दिया गया, क्योंकि हो सकता है कि स्वाति मालीवाल के साथ हो गया जो इनके साथ, दोनों के साथ होना था, एक पहले पहुंच गई, हो सकता है भाई 2 राज्यसभा, ये भी तो हो सकता है कि 2 राज्यसभा सांसद बुलाए हों उस दिन के, इन्हें कूट दो जरा विभव। अब ये पहले स्वाति मालीवाल आ गई और स्वाति मालीवाल भिड़ गई सीधी केजरीवाल जी से, और केजरीवाल के चक्कर में वो कूटी गई, और राघव चड्ढा 15 मिनट लेट पहुंचे होंगे वहां पर, किसी ने देखा नहीं क्योंकि सीधे एयरपोर्ट से आए थे। ये तो हमने पकड़ लिया उनको वहां पर घूमते हुए कि भैया सीएम आ रहे, तो राघव चड्ढा है। तो ये सारी चीजें आप समझिए कि राघव चड्ढा के खिलाफ एक बड़ा एक्शन या तो होने वाला है, या राघव चड्ढा का वही हाल होने वाला जो स्वाति मालीवाल का हुआ, या फिर राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल की किसी सीक्रेट मिशन पर काम करते हुए विदेश के अंदर बैठे। सीक्रेट मिशन तो है बॉस, जितना भी गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसा जो 133 करोड़ रुपया सेट किया गया ना, वैसा ही बहुत सारा पैसा सेट करना है राघव चड्ढा को, इसीलिए उनको विदेश बार बार भेज दिया जाता, तू जा जल्दी इसको सेट कर, अभी तो हमें और भी चाहिए यार, बाहर निकल रहा है, कुछ कर जल्दी जा। तो एक बड़ा मामला चल रहा है, लेकिन राघव चड्ढा किसी भी वक्त, छोड़िए आप समझिए इसको, हमने तो सारी बात आपको बता दी है, हमने एक एक स्थिति से आपको अवगत करा दिया है कि जिस तरीके से केजरीवाल मुश्किल में, राघव चड्ढा मस्ती में, है ना। तो ये जो बड़ी बात हमने आपको बताई है, बहुत अभी जल्दी में पार्टी के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए तूफान के आने से पहले की ये शांति है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपको हमारी खबरें कैसी लगती है, हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय, हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में किसी तरीके की कोई राय है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।